आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्शियल एक वीडियो चल रही है इंजीनियर अली मिर्जा की, बहुत ज़्यादा तनकीद भी उसके ऊपर हो रही है। तो मैंने कहा मैं आपसे फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ आपकी मौजूदगी का यही पूछ लूं कि इंजीनियर अली मिर्जा को कहीं आप लोग कोई नून लीग में बड़ा ओहदा तो नहीं देने वाले? नहीं ना, देखिए भाई, मैं तो समझती हूँ कि मुकाफ़ाते अमल है। वो जो एक असल में पीटीआई जो है, ये अब एक सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है। और सोशल मीडिया पे इन्होंने धमाके रोज़ ये कर रहे होते हैं, और सोशल मीडिया पे ही जो इनको ट्रेनिंग दी गई है गाली-गलौज की और लोगों की पगड़ियाँ उछालने की, वो अब घूम फिर के इन्हीं के ऊपर दोबारा आके वो नज़ला गिर रहा है। अब आज असद उमर को गालियाँ पड़ रही हैं। फिर उससे पहले जो था वो फवाद चौधरी को गालियाँ पड़ रही थी, फिर उससे पहले परवेज़ खट्टक को गालियाँ पड़ रही थी। तो यहाँ पे तो देखिए ना, कोई वो मादर-पिदर आज़ाद वाली कहानी है। तो अगर बेचारे ये इंजीनियर जो मौलाना साहब है, मैं तो इनको इतना जानती नहीं हूँ। तो अगर उनकी शामत अमाल आ गई है, तो ये दैट शोज़ कि किस टाइप की घटिया ट्रेनिंग इनके सोशल मीडिया को की गई थी। और वो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इतने केपी के करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने हायर किए हुए थे। उनका तो काम ही ये था कि जो भी अच्छा, और फिर दूसरे मैं आपको बताऊँ ना, बात सारी ये है कि ये इन्होंने जिस तरह जिस भी एमपीए या एमएनए ने छोड़ा, किस तरह गलाज़त भरी उन्होंने बातें की। कोई आपके बच्चों से शादी नहीं करेगा, आपके कोई घर नहीं जाएगा, आपका फलाना, आप मार्केट नहीं जा सकेंगे, आपको गालियाँ पड़ेंगी। ये देखें ना, तहज़ीब के दायरे में रह के आप सियासत करें। हमें क्या, हमारे मज़हब ने ये सिखाया है कि आप कीचड़ उछालें लोगों पे, आप गालियाँ दें लोगों को, आप उनको हर मुझे जितनी ट्रोलिंग इन्होंने की, मैं तो ख़ैर इनको जूती की नोक पे रखती हूँ इन लौंडे-लपाड़ों नहीं को। लेकिन बिल्कुल लेकिन नहीं, लेकिन बिल्कुल हाईली कंडेमेबल है ये चीज़ें, नॉट एक्सेप्टेबल एग्ज़ैक्टली। मौलवी मौलाना साहब का अगर उन्होंने कोई व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, तो इनको क्या तकलीफ हो गई है भई? आप अपनी ज़ुबान तो कंट्रोल में रखें। आप ये आपको किसने हक दिया है कि आप गाली-गलौच करें और हर एक की माँ-बहन आप करें? तो ये मकाफ़ात अमल है, ये अपनों पे भी यही कुछ कर रहे हैं अब। अपने जितने लोग हैं, वो जो एक इन्होंने रखा हुआ था, क्या नाम है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है बाहर, वो मेजर साहब, जिनका दिमाग जो है, उनकी बीवी घूमी हुई है, वो और उसकी आदिल बीवी मिर्जा की साहब। आदिल, हाँ, वो और उसकी बीवी की जो लीक हुई है ऑडियो, जिसमें वो पिंकी साहिबा का असल चेहरा जो खुल के हमारे सामने आया है, अब उनको भी गालियाँ पड़ रही हैं। तो ये इनको इनके हाल पे छोड़ दें, कोई कोई फ़ायदा नहीं है। ये जिस हाल में है ना, इनको ये इसी हाल में अल्लाह इनके बस रहम कर सकता है बस। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने नून लीग जॉइन की, इंतहाई मुश्किल तरीन एक दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है, मईशत के हवाले से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। 13 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट भी गुज़र चुकी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके थे। अब मुझे ये बताइए, इतने मुश्किल दौर में आपने भी जो जॉइन किया, तो क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं? वोट मिलेंगे, अवाम तस्लीम करेगी नून लीग को? जी, देखिए, जो मैंने भी देखा और आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वालेहाना एक मोहब्बत के साथ 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल किया गया मीनार पाकिस्तान में। काफ़िले पूरे पाकिस्तान से चल के बड़े दूर-दूर से आए और पूरा लाहौर चौक हो गया, और गाड़ियाँ कसूर से भी आगे जो थी, वो उनकी लाइनें लगी हुई थी, वो लाहौर में एंटर भी नहीं कर पाए थे। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से वो लोगों के दिलों में बसते हैं। वो उनको तो बेचारों को एक नाकर्दा गुनाह, एक नाइंसाफ़ी पे मबनी जो फ़ैसले हैं, उससे उनको निकाला गया। ना 2002 में उनको हिस्सा लेने दिया इलेक्शन में, ना 2008 में लेने दिया, और ना ही 2018 में लेने दिया। तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं इस तरह से जला वतन होके बैठे रहे। वो बहुत अफ़सुर्दा, बहुत गमगीन होते थे। वो चाहते थे कि वो अपने लोगों के दरमियान रहें, और लोगों के दिलों में भी उन लोगों को वो वक़्त याद है, 2017 में जब वो गए थे, तो उस वक़्त रोटी ₹4 की थी। यूनिट बिल्कुल ठीक है ₹7 मैडम। का बिल्कुल ठीक है मैडम। आप यही कह रही हैं कि नून लीग जो है वो ऑब्वियसली दे विल वर्क ऑन द इकोनॉमी और इकोनॉमी बेहतर कर सकती है, और आपको ये चांसेस भी लग रहे हैं। मैडम एक अहम 5.8 पे ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, और उस वक़्त डॉलर 105 पे था आपका।
तो ये हम्म। वो उन्हीं के ज़माने की सारी बातें हैं ना, जब वो गए थे, जब उनको एक बेदर्दी के साथ एक अकामे की बुनियाद पे उठा के नाअहल कर दिया गया था। सारा जहाँ तरक्की थी वहीं रुक गई। उसके बाद बढ़ने की बजाय रिवर्स गियर हमारा लग गया। तो अब तरक्की वहीं से शुरू होगी। लोगों को भी पता है कि हम बिल्कुल ठीक है। किस तरह एटॉमिक ताकत बने, लोगों को भी पता है किस तरह से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स उन्होंने बताए, लोगों को भी पता है किस तरह से सड़कें बनी, हाईवेज़ बनी, किस तरह से रोड टू विलेज की कनेक्शंस किस तरह से उन्होंने करवाई, बहुत काम करवाया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है मैडम, मैं समझ गया। मुझे मैडम ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लफ्जी गोलाबारी जारी है एक दूसरे पे और शिद्दत के साथ। शर्जील नाम मेमन साहब का भी आज का बयान था कि नून लीग ने 13 महीने की हुकूमत में कुछ भी नहीं किया, मईशत के लिए कुछ नहीं किया। मैडम, क्या आप समझती हैं कि आप लोग की सुलह हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ आप लोग का इत्तेहाद बनेगा? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के साथ तो मैं हमदर्दी का इज़हार कर सकती हूँ। वो बेचारे ये सोच के बैठे हुए थे कि जी बिलावल को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वापस आने से उनकी सारी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है। तो अब वो घबराहट में बहुत ही जिसे कहते हैं ना, उनके उसान फ़तह हो गए हैं। ऊपर से वो एमक्यूएम के साथ हमारा वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जीडीए से कल मिलने जा रहे हैं। तो उनको तो अपना सिंध भी हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो मैडम, खलबली मची बलूचिस्तान है पे उनके। आप लोगों ने यही कार्रवाई डाली है आई थिंक। जी? जेयूआई बाप और आप लोगों की। नहीं, देखिए बात सारी ये है कि इलेक्शन से पहले इस तरह होता है जोड़-तोड़ सा, पार्टीज़ अपने-अपने तरीके से किसी को मिलाते हैं, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करते हैं, जिस तरह जितना हमें हक है, उतना ही उनको भी हक है। बिल्कुल उनको भी हक है कि वो जिस मर्ज़ी को साथ जोड़ें, जिस मर्ज़ी। अब पीडीएम के आपने जब देखा है कि पिछली जो हुकूमत थी, उसमें तो बहुत मज़े उन्होंने लूटे हैं। वो हर फैसले में वो शरीक थे। आपने बिलावल साहब को भी देखा कि 40-50 मुल्कों की तो उन्होंने वैसे ही सैर कर ली थी और कैबिनेट मैडम में मैडम लेकिन मरियम मरियम बीबी के हवाले से, मैडम मरियम बीबी और बिलावल साहब की तो बहुत आपस में क्लोज कांटेक्ट हो गया था ना, तो बहुत सारे जलसों में भी हम सब ने ही देखा। तो ये आखिर इतनी ज्यादा ये क्या मामलात अचानक ही, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा वैसे कॉर्नर्ड लग रही है और पीएमएलएन के लिए लग रहा है कि ग्राउंड बिल्कुल हमवार है। देखिए बात सारी ये है कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। आप का एक अलायंस फॉर्म होता है एक खास मकसद के लिए। उस वक़्त मकसद ये था कि ये सर्वाइवल की जंग थी कि ये जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने हर तरीके से कोशिश की कि वो सैबोटाज करें। बहुत इम्पोर्टेंट तयनात थी। उसके लिए उन्होंने इ इ ब ब जिस तरीके से वो हरकतें की, किस तरह से डीएसआई फैज़ का उन्होंने 4 महीने लटकाए रखा, और फिर किस तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की कि आसिम मुनीर साहब ना बन सकें। उनका तो गेम प्लान यही था ना कि जी 15 साल मैं पीएम रहूँगा और फैज़ जो है, जनरल फैज़ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेगा और ये सारे जाएँ जहन्नम में। तो हर एक की अपनी सर्वाइवल की जंग है, ये हो नहीं सकता था कि इस तरह के आप हरकतें करें। या तो आपने बहुत कुछ चाँद लगाए हो ना पाकिस्तान को, और दूध और शहद की नहरें नज़र आ रही हो सारों को, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आपने तो एक वादा नहीं पूरा किया, ना आप अपने मैनिफेस्टो को सँभाल सके। हम तो देखें ना, एक नए पाकिस्तान बनाने के लिए निकले थे, तो या तो पुराने का भी बेड़ा गर्क हो गया, ना मैनिफेस्टो सँभाला गया, ना पार्टी सँभाली गई, ना मुल्क सँभाला गया। हाँ, हत्ता तो ये है कि अपनी बेगम भी घर में सँभाली नहीं गई। तो आप मुझे ये बताएँ कि फिर ये किस तरह से ये मामला इस तरह से आगे चल सकता है?